नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने भारतीय शेयर बाजार और निवेश के क्षेत्र में अपना एक अलग ही नाम बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पराग परिक की। पराग परिक एक प्रसिद्ध वैल्यू इन्वेस्टर थे और उन्होंने हमेशा अपने निवेशकों को एक ही बात समझाई, समझदारी से निवेश करें और धैर्य रखें। उन्होंने वित्तीय साक्षरता को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत काम किया। उनकी किताब स्टॉक्स टू रिचेस सिर्फ एक निवेश गाइड नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट की समझ और निवेशक मनोविज्ञान सिखाती है। परिक जी ने हमेशा जोर दिया कि शेयर बाजार में पैसा कमाना केवल भाग्य से नहीं होता, बल्कि अनुशासन, धैर्य और सही ज्ञान से होता है। उनका मानना था कि अगर रिटेल निवेशक सही तरीके से निवेश करें तो लंबे समय में लगातार अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं, बिना अनावश्यक जोखिम लिए। आज हम इस ऑडियो बुक स्टाइल समरी में उनके अनमोल विचारों और निवेश के सिद्धांतों को 5 चैप्टर्स में समझेंगे, ताकि आप भी एक स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले चैप्टर में जानते हैं कि निवेश का असली मूल मंत्र क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे निवेश के असली मूल मंत्र के बारे में, जो पराग परिक की किताब स्टॉक्स टू रिचेस में विस्तार से समझाया गया है। ये चैप्टर खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए है जो पहली बार निवेश शुरू कर रहे हैं या अपने निवेश के तरीके को बेहतर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि निवेश और ट्रेडिंग में फर्क होता है। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गतिविधि है जिसमें हम शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा तुरंत उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जल्दी पैसे कमाने की लालसा या डर से निर्णय लिए जाते हैं। वहीं निवेश या इन्वेस्टिंग एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। इसमें हम अपने पैसे को सही कंपनियों या म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं ताकि समय के साथ उनका मूल्य बढ़े और हमें स्थिर रिटर्न मिले। पराग परिक हमेशा कहते थे कि समय के साथ निवेश करना समय को अपने पक्ष में करना है। इसका मतलब है कि अगर आप सही कंपनियों में सही समय पर निवेश करते हैं और धैर्य रखते हैं तो लंबी अवधि में बाजार की अस्थिरताओं का लाभ आपको मिलेगा। अब सवाल उठता है, सही निवेश कैसे करें? इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने लक्ष्य तय करना। निवेश सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, इसका उद्देश्य होना चाहिए आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी बच्ची की उच्च शिक्षा के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपका समय होराइजन 10 से 15 साल का होगा। वहीं यदि आप एक छोटी कार खरीदना चाहते हैं तो आपका होराइजन सिर्फ 2 से 3 साल का हो सकता है। दूसरा कदम है अपने जोखिम सहिष्णुता को समझना। हर व्यक्ति का जोखिम उठाने की क्षमता अलग होती है। पराग परिक के अनुसार निवेशक को ये समझना चाहिए कि वो कितना नुकसान सह सकता है। यदि आप कम जोखिम लेना चाहते हैं तो आप डेट फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या बॉन्ड्स चुन सकते हैं। यदि आप लंबे समय में अधिक रिटर्न चाहते हैं तो इक्विटी या स्टॉक्स बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है नॉलेज और रिसर्च। पराग परिक हमेशा कहते थे कि शेयर बाजार में सबसे बड़ा हथियार है जानकारी और समझ। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट की गुणवत्ता, ग्रोथ पोटेंशियल और मार्केट कंडीशंस को ध्यान से समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि आप इन्फोसिस में निवेश करना चाहते हैं तो आपको उसके अर्निंग्स ग्रोथ, बिजनेस मॉडल और सेक्टर ट्रेंड्स का विश्लेषण करना होगा। अब हम बात करते हैं निवेश के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की, जिनका पालन पराग परिक हमेशा निवेशकों से करने के लिए कहते थे। पहला, सहज निर्णय लेना, मेक रैशनल डिसीजंस। निवेशक को चाहिए कि वो अपने निर्णयों में भावनाओं को शामिल ना करे। बाजार की तेजी या मंदी से घबराना नुकसान कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई शेयर अचानक तेजी से बढ़ रहा है तो लोगों में लालच उत्पन्न होता है। ऐसे में भीड़ के पीछे दौड़ना गलत हो सकता है। पराग परिक कहते थे कि भीड़ का अनुसरण मत करो, अपने शोध और योजना पर भरोसा रखो। दूसरा, धैर्य बनाए रखना, पेशेंस इज की। अच्छा निवेशक वही होता है जो सही निवेश करने के बाद धैर्य रखता है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है। कोई कंपनी जिसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, उसका मूल्य अस्थायी गिरावट के कारण नहीं घटता। उदाहरण के लिए, यदि आपने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या HDFC बैंक जैसी कम मजबूत कंपनियों में निवेश किया है तो समय के साथ उनका मूल्य बढ़ेगा। पराग परिक कहते थे कि शेयर बाजार में सबसे बड़ा लाभ वही कमाता है जो धैर्य रखता है। तीसरा, अनुशासन। निवेश में अनुशासन का मतलब है कि आप पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ही निवेश करें, बिना किसी बाजार के शोर या अफवाहों के। उदाहरण के लिए, यदि आपने महीने में एक निश्चित राशि SIP के माध्यम से निवेश करने का निर्णय लिया है तो उस योजना को नियमित रूप से लागू करें। अनुशासन ये भी सुनिश्चित करता है कि आप कभी भी बिना सोचे शेयर ना बेचें या ना खरीदें। अब हम बात करते हैं सही निवेश के लिए कुछ और महत्वपूर्ण नियमों की। सिर्फ वही शेयर चुनें जिसे आप समझते हो। पराग परिक हमेशा कहते थे कि निवेशक को केवल उन कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए जिनके बिजनेस और मॉडल को वो समझता है। अत्यधिक विविधीकरण से बचें। ज्यादा कंपनियों में निवेश करना भी जोखिम को कम करने के बजाय भ्रम पैदा कर सकता है। अच्छे निवेशक 10 से 15 मजबूत कंपनियों या फंड्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लागत का ध्यान रखें। शेयर खरीदते और बेचते समय लगने वाले शुल्क और टैक्स को हमेशा ध्यान में रखें।
ये लंबी अवधि में रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। मूल्यांकन का महत्व। किसी भी कंपनी के शेयर की कीमत सिर्फ उसके वर्तमान मूल्य से नहीं बल्कि भविष्य की संभावित आय और विकास के अनुसार तय की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कंपनी अभी कम मुनाफा कमा रही है लेकिन उसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है तो उसका शेयर भविष्य में लाभ दे सकता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। पराग परीख हमेशा कहते थे कि शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए दीर्घकालिक सोच जरूरी है। केवल कुछ महीनों या सालों की कीमत पर ध्यान देने वाले निवेशक अक्सर हानि में रहते हैं। अंत में चैप्टर 1 का मुख्य संदेश यही है कि सही निवेश वही है जो आपकी आवश्यकताओं, जोखिम सहिष्णुता और लंबी अवधि की सोच के अनुसार हो। निवेशक को चाहिए कि वो शोध करे, योजना बनाए, धैर्य रखे और अनुशासित रहे। इस प्रकार पराग परीख हमें ये सिखाते हैं कि शेयर बाजार में असली लाभ पाने के लिए केवल पैसा नहीं बल्कि मानसिकता, ज्ञान और धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अगले चैप्टर में हम विस्तार से जानेंगे कि निवेशक की मानसिकता और उनके व्यावहारिक झुकाव कैसे उनके निवेश निर्णय को प्रभावित करते हैं और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे निवेशक की मनोवृत्ति और व्यावहारिक झुकाव के बारे में। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पारग परीख हमेशा कहते थे, शेयर बाजार में असली चुनौती पैसा कमाना नहीं बल्कि अपने मन को नियंत्रण में रखना है। सच में शेयर बाजार में कई बार ऐसा होता है कि निवेशक का पैसा सही दिशा में होता है लेकिन उनकी भावनाएं और मानसिक झुकाव उन्हें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती हैं। इसलिए किसी भी सफल निवेशक के लिए ये समझना जरूरी है कि हमारी सोच और हमारे निर्णय कैसे प्रभावित होते हैं। 1. व्यवहारिक वित्त और निवेशक की मानसिकता। बिहेवियरल फाइनेंस एक ऐसा क्षेत्र है जो बताता है कि निवेशक केवल तर्क और आंकड़ों के आधार पर नहीं बल्कि अपनी भावनाओं और पूर्व अनुभवों के आधार पर भी निर्णय लेते हैं। पारग परीख इस बात पर जोर देते थे कि भावनाओं और मानसिक झुकाव का नियंत्रण ही लंबी अवधि में निवेश की सफलता तय करता है। 2. प्रमुख व्यवहारिक झुकाव, बिहेवियरल बायसेस। 1. हर्ड मेंटालिटी, भीड़ का प्रभाव। ये सबसे आम और खतरनाक झुकाव है। कई निवेशक दूसरों के पीछे चलते हैं। जब कोई शेयर तेजी से बढ़ता है तो लोग सोचते हैं अगर मैं इसमें निवेश नहीं करूंगा तो मौका खो दूंगा। पर वास्तविकता ये है कि भीड़ का अनुसरण करना अक्सर नुकसान का कारण बनता है। उदाहरण के तौर पर 2008 के वित्तीय संकट से पहले कई निवेशक सिर्फ इसलिए बाजार में पैसे लगाए क्योंकि सब कर रहे थे। परिणाम स्वरूप उन्हें भारी नुकसान हुआ। 2. ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। कई निवेशक अपनी हाल की सफलता या अनुभव को देखकर सोचते हैं कि वो हमेशा सही निर्णय लेंगे, लेकिन पारग परीख के अनुसार ये सबसे खतरनाक झुकाव है। अति आत्मविश्वासी निवेशक बिना रिसर्च के शेयर खरीदते या बेचते हैं जो लंबे समय में हानि का कारण बनता है। 3. लॉस अवर्जन, नुकसान से डर। लोग हानि सहन नहीं करना चाहते, इसलिए जब उनका शेयर गिरता है तो वो जल्दी बेच देते हैं। परंतु सही निवेशक जानते हैं कि थोड़े समय के नुकसान को सहन करना लंबी अवधि में लाभ दे सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपने एक मजबूत कंपनी में निवेश किया है और उसका मूल्य कुछ महीनों में गिरता है तो धैर्य रखने पर भविष्य में लाभ प्राप्त हो सकता है। 4. एंकरिंग, पहली जानकारी पर अटक जाना। कई निवेशक किसी शेयर की पहली कीमत या किसी पुरानी जानकारी पर अटक जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वो नए तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निर्णय नहीं ले पाते। पारग परीख बताते थे कि निवेशक को हमेशा नई जानकारी और वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। 5. कन्फर्मेशन बायस, केवल अपनी सोच की पुष्टि ढूंढना। निवेशक अक्सर उन जानकारियों को ढूंढते हैं जो उनके पहले से बने विचारों की पुष्टि करती हैं। इस झुकाव के कारण वो वास्तविक तथ्यों को अनदेखा कर सकते हैं और गलत निर्णय ले सकते हैं। 3. झुकाव से बचने के उपाय। पारग परीख ने कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताए हैं जिनसे निवेशक अपने मानसिक झुकावों को नियंत्रित कर सकते हैं। सत्यापन और शोध, वेरिफिकेशन एंड रिसर्च। निवेश से पहले हमेशा तथ्य और आंकड़ों की जांच करें। किसी भी अफवाह या मीडिया की चर्चा पर तुरंत निर्णय ना लें। 2. नियमित निवेश योजना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक तय योजना के अनुसार निवेश करें। उदाहरण के लिए हर महीने एक निश्चित राशि SIP के माध्यम से निवेश करना। ये योजना आपको भावनाओं और बाजार के उतार चढ़ाव से विचलित होने से बचाती है। 3. धैर्य और अनुशासन। निवेशक को अपने निर्णयों में स्थिर रहना चाहिए, केवल तथ्यों और शोध के आधार पर ही कार्य करें। 4. साझा निवेश, डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग सेक्टर और एसेट क्लास में निवेश करें, इससे किसी एक सेक्टर की गिरावट का असर कम होगा। 5. भावनाओं को पहचानना। निवेशक को यह समझना चाहिए कि डर और लालच उनके निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। जब भी आप डरें या लालच महसूस करें तो अपनी योजना और शोध को दोबारा देखें। 4. उदाहरण और वास्तविक जीवन के दृष्टांत। पारग परीख ने अपने निवेश अनुभव में कई उदाहरण दिए हैं।
यदि आप किसी शेयर के तेजी से बढ़ने पर जल्दी खरीदते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस और हर्ड मेंटालिटी के शिकार हो सकते हैं। यदि आप किसी शेयर की गिरावट पर तुरंत बेच देते हैं तो आप लॉस अवर्जन के कारण नुकसान उठाते हैं। सफल निवेशक वही हैं जो इन झुकावों को समझते हैं और लंबी अवधि की योजना के अनुसार शांत और सोच समझकर निर्णय लेते हैं। 5 निष्कर्ष चैप्टर समरी। इस चैप्टर में हमने जाना कि निवेशक का मनोविज्ञान और व्यवहारिक झुकाव उनके निवेश निर्णय को प्रभावित करते हैं। हर्ड मेंटालिटी, ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस अवर्जन, एंकरिंग और कन्फर्मेशन बायस प्रमुख झुकाव हैं। सत्यापन, धैर्य, अनुशासन और भावनाओं की पहचान से इन झुकावों को नियंत्रित किया जा सकता है। पाराग परिख के अनुसार शेयर बाजार में असली सफलता वही पाता है जो अपने मन को नियंत्रित कर सके। यदि आप अपने निर्णय में भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और केवल तथ्य और योजना के आधार पर निवेश करते हैं तो आप लंबे समय में स्थिर और सुरक्षित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि मार्केट की समझ और कंपनी का मूल्यांकन कैसे निवेश निर्णय को प्रभावित करता है और सही निवेश करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि मार्केट की समझ और कंपनी का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन कैसे निवेश निर्णय को प्रभावित करता है। पाराग परिख की किताब स्टॉक्स टू रिचेज में इस विषय को बहुत विस्तार से समझाया गया है। किसी भी निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है मार्केट को समझना और सही मूल्यांकन करना। निवेश सिर्फ किसी शेयर को खरीदने और उसे लंबे समय तक रखने तक सीमित नहीं है। असली सफलता तभी मिलती है जब आप कंपनी की असली कीमत और संभावनाओं को समझकर निवेश करें। 1 मार्केट की बुनियादी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। शेयर बाजार हमेशा स्थिर नहीं रहता। यहाँ बुल और बेयर साइकिल्स आते रहते हैं। बुल मार्केट, जब बाजार लगातार ऊपर जाता है और निवेशकों का भरोसा मजबूत होता है। बेयर मार्केट, जब बाजार गिरता है और निवेशकों में डर का माहौल होता है। पाराग परिख के अनुसार एक निवेशक को चाहिए कि वो सिर्फ मौजूदा भावों पर प्रतिक्रिया ना करे, बल्कि कंपनी के मूलभूत तथ्य और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान दे। 2 कंपनी का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी का मूल्यांकन करना, इसका अर्थ है ये जानना कि उसकी असली कीमत कितनी है। इसमें निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं। ए अर्निंग्स और रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी की आय यानी अर्निंग्स और राजस्व वृद्धि उसके भविष्य की संभावनाओं का सबसे बड़ा संकेत है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का राजस्व लगातार बढ़ रहा है और मुनाफा भी स्थिर है तो इसका मतलब है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। बी प्रॉफिट मार्जिन्स यानी मुनाफा प्रतिशत। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स ये बताते हैं कि वे अपने व्यापार में कितनी दक्षता से काम कर रही है। उच्च मार्जिन्स का मतलब है कि कंपनी अपने खर्चों को नियंत्रित कर रही है और अधिक लाभ कमा रही है। सी डेट और फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी का कर्ज और वित्तीय स्थिति भी मूल्यांकन का अहम हिस्सा है। कम कर्ज और मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी निवेश के लिए सुरक्षित मानी जाती है। डी मैनेजमेंट और गवर्नेंस। कंपनी का प्रबंधन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी निवेश निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाराग परिख हमेशा कहते थे, अच्छा प्रबंधन लंबे समय तक कंपनी को सफलता की राह पर ले जाता है। 3 सही मूल्य पर निवेश। इन्वेस्ट एट द राइट प्राइस। कंपनी की गुणवत्ता अच्छी होने के बावजूद अगर आप उच्च मूल्य पर निवेश करते हैं तो आपका रिटर्न कम या नकारात्मक हो सकता है। पाराग परिख इसे समझाते हैं जैसे, मान लीजिए किसी कंपनी का वास्तविक मूल्य 100 रुपये है, लेकिन बाजार में इसे 150 रुपये पर बेचा जा रहा है। इस स्थिति में निवेश करना जोखिम भरा है। वहीं अगर आप 90 रुपये में निवेश करते हैं तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ निवेश कर रहे हैं। 4 मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा का अंतर। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे पाराग परिख हमेशा जोर देकर बताते थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप कंपनी के मूल्य और वास्तविक मूल्य के बीच का अंतर ध्यान में रखते हुए निवेश करें। इसका लाभ ये होता है कि अगर बाजार में अचानक गिरावट आए तो आपका निवेश सुरक्षित रहता है। 5 मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स। कंपनी का मूल्यांकन केवल उसके फाइनेंशियल नंबर्स तक सीमित नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और सेक्टर ट्रेंड्स भी निवेश को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आईटी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और सरकार तकनीकी विकास को बढ़ावा दे रही है तो आईटी कंपनियों में निवेश भविष्य में लाभदायक हो सकता है। 6 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यानी वास्तविक उदाहरण। पाराग परिख अक्सर निवेशकों को समझाने के लिए उदाहरण देते थे।
उन्होंने दिखाया कि इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों में निवेश करने का सही समय और सही मूल्य पर निर्णय कैसे लंबी अवधि में निवेशकों को लाभ पहुंचाता है। उन्होंने ये भी बताया कि केवल बाजार के उतार चढ़ाव के आधार पर निवेश करना अक्सर नुकसानदायक होता है। 7. मुख्य टेकअवेज यानी सारांश। मार्केट की समझ और कंपनी का मूल्यांकन सफल निवेश के मूल आधार हैं। अर्निंग्स, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स, डेट और मैनेजमेंट और इकोनॉमिक फैक्टर्स पर ध्यान देना जरूरी है। हमेशा सही मूल्यों पर निवेश करें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखें। कंपनी की लंबी अवधि की संभावनाओं पर भरोसा रखकर निर्णय लें। पाराग परीख का मुख्य संदेश है कि सिर्फ अच्छे शेयर खरीदना ही पर्याप्त नहीं, सही मूल्य और सही समय पर खरीदना जरूरी है। निवेशक को चाहिए कि वो भावनाओं से दूर रहे और तथ्यों, आंकड़ों और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लें। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि जोखिम प्रबंधन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे आपके निवेश को सुरक्षित और सफल बनाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। ये निवेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे पाराग परीख ने अपने अनुभव और किताब स्टॉक्स टू रिचेज में विस्तार से समझाया है। किसी भी निवेशक के लिए केवल सही कंपनी का चयन करना पर्याप्त नहीं होता। असली चुनौती है कि कैसे अपने निवेश को सुरक्षित रखें और अनिश्चितताओं से बचें। यहाँ जोखिम प्रबंधन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन दोनों ही आपकी निवेश यात्रा को स्थिर और लाभकारी बनाते हैं। 1. जोखिम यानी रिस्क क्या है? जोखिम का मतलब है कि आपका निवेश अपेक्षित रिटर्न के विपरीत परिणाम दे सकता है। शेयर बाजार में कीमतें उतार चढ़ाव का शिकार होती हैं। कभी-कभी मजबूत कंपनी के शेयर की कीमत भी गिर सकती है। इसीलिए जोखिम प्रबंधन आवश्यक है ताकि नुकसान को नियंत्रित किया जा सके। पाराग परीख हमेशा कहते थे, जोखिम से बचना पूरी तरह संभव नहीं है, लेकिन इसे समझदारी से प्रबंधित किया जा सकता है। 2. जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। पहला कदम है अपनी निवेश योजना और जोखिम सहिष्णुता को समझना। अगर आपका निवेश लंबी अवधि के लिए है तो आप थोड़ी अस्थिरता सह सकते हैं। यदि आपका निवेश छोटा और समय सीमा कम है तो आपको सुरक्षित निवेश विकल्प चुनने चाहिए। बी. नुकसान को सीमित करना। पाराग परीख के अनुसार हर निवेश में नुकसान का अनुमान लगाना और उसे सीमित करना जरूरी है। उदाहरण, यदि आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो तय करें कि अधिकतम कितना नुकसान आप सह सकते हैं। यदि ये सीमा पार होती है तो आपको समझदारी से निवेश से बाहर निकलना चाहिए। सी. समय का महत्व यानी टाइम होराइजन। जोखिम प्रबंधन में समय का बड़ा महत्व होता है। लंबी अवधि में शेयर बाजार की अस्थिरता अपने आप संतुलित हो जाती है। इसीलिए धैर्य रखने वाला निवेशक लंबे समय में लाभ कमाता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने निवेश को अलग अलग कंपनियों, सेक्टर्स और एसेट क्लास में फैलाना। पाराग परीख बताते हैं कि इससे किसी एक सेक्टर या कंपनी के खराब प्रदर्शन का असर आपके पूरे निवेश पर नहीं पड़ता। अलग अलग सेक्टर में निवेश करना। उदाहरण, आप आईटी, एफएमसीजी, बैंकिंग और फार्मा सेक्टर में निवेश करें। यदि एक सेक्टर गिरता है तो दूसरे सेक्टर का प्रदर्शन आपके नुकसान को कम कर सकता है। अलग अलग एसेट क्लास में निवेश। केवल शेयरों में निवेश करना जोखिम बढ़ा सकता है। इसके बजाय म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट्स में भी निवेश करें। यह आपके निवेश को संतुलित और सुरक्षित बनाता है। सही अनुपात यानी एसेट एलोकेशन। पाराग परीख कहते हैं कि हर निवेशक के लिए अलग अलग अनुपात सही होता है। उदाहरण, कम जोखिम लेने वाला निवेशक 60% डेट और 40% इक्विटी में निवेश कर सकता है। उच्च जोखिम लेने वाला निवेशक 80% इक्विटी और 20% डेट चुन सकता है। जोखिम और डाइवर्सिफिकेशन के वास्तविक उदाहरण। पाराग परीख ने अपने अनुभव में बताया कि कई निवेशक केवल एक सेक्टर या कंपनी में भारी निवेश कर देते हैं। अगर उस कंपनी का प्रदर्शन खराब होता है तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं जो निवेशक अपने निवेश को फैलाते हैं और जोखिम को सीमित करते हैं, वे अस्थिरता में भी स्थिर रहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने केवल आईटी कंपनी में निवेश किया और आईटी सेक्टर में मंदी आ गई। नुकसान बहुत अधिक होगा। अगर आपने आईटी, फार्मा और बैंकिंग में निवेश किया होता तो नुकसान सीमित होता। अनुशासन और जोखिम प्रबंधन। जोखिम प्रबंधन केवल योजना बनाने तक सीमित नहीं है, इसे अनुशासन के साथ लागू करना भी जरूरी है। नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। बाजार में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार आवश्यक सुधार करें, लेकिन अचानक भावनाओं में आकर निर्णय न लें।
पाराग परिख कहते थे, अनुशासन, धैर्य और रणनीति यही जोखिम प्रबंधन के 3 स्तंभ हैं। टेकअवेज यानी सारांश। जोखिम प्रबंधन और डाइवर्सिफिकेशन निवेश का अनिवार्य हिस्सा है। अपने जोखिम सहिष्णुता को समझें, नुकसान को सीमित करें, समय का लाभ उठाएं। अपने निवेश को अलग अलग सेक्टर और एसेट क्लास में फैलाएं। नियमित समीक्षा और अनुशासन से आप लंबी अवधि में स्थिर लाभ कमा सकते हैं। याद रखें, केवल अच्छा निवेश करना ही पर्याप्त नहीं है। सुरक्षित और नियंत्रित निवेश ही वास्तविक सफलता दिलाता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि लंबी अवधि का निवेश और धैर्य कैसे निवेशक को स्थिर और बड़ा लाभ दिलाते हैं। लंबी अवधि का निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और धैर्य, पेशेंस के बारे में। पाराग परीख की किताब स्टॉक्स टू रिचेस में ये विषय बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उनका मानना था कि शेयर बाजार में असली सफलता वही पाता है जो लंबी अवधि में निवेश करता है और धैर्य बनाए रखता है। लंबी अवधि का निवेश क्यों महत्वपूर्ण है? शेयर बाजार में छोटी अवधि के उतार चढ़ाव सामान्य हैं। अगर आप केवल शॉर्ट टर्म गेन्स पर ध्यान देंगे तो आप भावनाओं के जाल में फंस सकते हैं और गलत निर्णय ले सकते हैं। पाराग परीख कहते थे, सही निवेशक वही है जो समय के साथ निवेश को अपने पक्ष में करता है। लंबी अवधि का निवेश निम्नलिखित कारणों से लाभकारी है। मार्केट वोलाटिलिटी का प्रभाव कम होता है। बाजार में उतार चढ़ाव अस्थायी होते हैं। लंबे समय तक निवेश करने पर कीमतें स्थिर हो जाती हैं और वास्तविक मूल्य के करीब पहुंचती हैं। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि का लाभ। पाराग परीख ने हमेशा चक्रवृद्धि के महत्व पर जोर दिया। उदाहरण, यदि आप हर साल अपने निवेश पर लाभ को फिर से निवेश करते हैं तो समय के साथ आपका निवेश एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता है। भावनाओं पर नियंत्रण। लंबे समय का निवेश आपको भावनाओं के दबाव से मुक्त रखता है। डर या लालच के कारण जल्दी बेचने या खरीदने की संभावना कम हो जाती है। 2. धैर्य का महत्व। धैर्य का मतलब है कि आप अपने निवेश को पर्याप्त समय दें और परिणाम की प्रतीक्षा करें। पाराग परीख के अनुसार शेयर बाजार में जल्दी लाभ की लालसा सबसे बड़ा नुकसान करती है। उदाहरण, यदि आपने किसी मजबूत कंपनी में निवेश किया और उसके शेयर की कीमत कुछ महीनों में गिरती है तो धैर्य रखने वाला निवेशक इसे अस्थायी अवसर समझता है। वही व्यक्ति जो जल्दी बेच देता है उसे हानि उठानी पड़ती है। 3. लंबे अवधि निवेश के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। रिस्क रिडक्शन यानी जोखिम कम करना। लंबी अवधि का निवेश शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस का प्रभाव कम करता है। उदाहरण, 1 साल के लिए निवेश करने वाले निवेशक को बाजार की गिरावट से नुकसान हो सकता है, लेकिन 10 साल के निवेशक के लिए वही गिरावट केवल अवसर बन जाती है। कंपाउंडिंग से वेल्थ क्रिएशन। यदि आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं और सालाना 12% का रिटर्न मिलता है तो 10 साल में ये लगभग 3,10,000 रुपए बन जाएगा। 20 साल में ये बढ़कर लगभग 10 लाख रुपए हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि का जादू है जिसे पाराग परीख हमेशा निवेशकों को समझाते थे। मानसिक शांति। लंबे समय के निवेश से निवेशक का ध्यान मूल्य वृद्धि और सच्चाई पर रहता है। अस्थायी उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होना पड़ता। 4. लंबे अवधि निवेश के लिए रणनीति। क्वालिटी स्टॉक्स चुनें। मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियों का चयन करें। कंपनियों का मूल्यांकन, प्रबंधन की गुणवत्ता और ग्रोथ पोटेंशियल देखें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपनाएं। हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करें। यह निवेश को नियमित और अनुशासित बनाता है। मार्केट टाइमिंग पर ध्यान न दें। कोशिश करें कि आप बाजार के उतार चढ़ाव का अनुमान ना लगाएं। सही कंपनी में सही समय पर निवेश करने पर ही लंबी अवधि में लाभ मिलेगा। री इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो उसे फिर से निवेश करें। यह भी चक्रवृद्धि के लाभ को बढ़ाता है। 5. वास्तविक जीवन के उदाहरण। पाराग परीख अक्सर बताते थे कि लंबी अवधि का निवेश अमीर बनने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। उदाहरण, HDFC बैंक, इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियों में शुरुआती निवेशकों ने लंबी अवधि में अत्यधिक लाभ कमाया। उनके निवेशकों ने धैर्य रखा और अपनी योजना के अनुसार निवेश को जारी रखा। 6. आम गलतियां और उनसे बचाव। शॉर्ट टर्म सोच रखना। कई निवेशक जल्दी पैसा कमाने की लालच में तुरंत बेच देते हैं। इससे उन्हें वास्तविक लाभ नहीं मिलता। भावनाओं में आकर निर्णय लेना।
बाजार में गिरावट आने पर डर से शेयर बेच देना या तेजी आने पर लालच में खरीद लेना। डाइवर्सिफिकेशन ना करना, केवल एक या दो कंपनियों में निवेश करना जोखिम बढ़ा सकता है। पाराग परीख कहते थे, सफल निवेशक वही है जो योजना, धैर्य और अनुशासन के साथ लंबी अवधि तक निवेश करता है। 7. चैप्टर समरी यानी सारांश। लंबी अवधि का निवेश जोखिम को कम करता है। चक्रवृद्धि का लाभ लेने के लिए समय देना जरूरी है। धैर्य और अनुशासन सफलता की कुंजी हैं। सही कंपनी का चयन, नियमित निवेश और री इन्वेस्टमेंट से धन की वृद्धि होती है। बाजार की अस्थिरताओं से डरने की बजाय उन्हें अवसर के रूप में देखें। पाराग परीख का मुख्य संदेश है, शेयर बाजार में जीत पाने के लिए जल्दबाजी मत करो। समय, धैर्य और अनुशासन ही आपको अमीर बनाते हैं। अब हम अपनी ऑडियो बुक स्टॉक्स टू रिचेज पराग पारिक के समापन की ओर आ चुके हैं। इस यात्रा में हमने देखा कि सफल निवेश केवल पैसा कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानसिकता, योजना और धैर्य का खेल है। पाराग परीख हमें ये सिखाते हैं कि निवेश का मूल मंत्र हमेशा अपने लक्ष्य, जोखिम सहिष्णुता और योजना के अनुसार ही निवेश करें। मनोवृत्ति और व्यवहारिक झुकाव, अपने निर्णयों में भावनाओं को नियंत्रित करें और शोध के आधार पर निर्णय लें। मार्केट की समझ और वैल्यूएशन, कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन और भविष्य की संभावनाओं को समझें और सही मूल्य पर निवेश करें। जोखिम प्रबंधन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, अपने निवेश को फैलाएं, नुकसान सीमित करें और अनुशासन बनाए रखें। लंबी अवधि का निवेश और धैर्य, समय और चक्रवृद्धि का लाभ उठाएं, बाजार की अस्थिरताओं से डरे नहीं और अपने निवेश पर विश्वास रखें। इस पूरी ऑडियो बुक का संदेश यही है कि शेयर बाजार में असली सफलता पैसा कमाने में नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने, धैर्य रखने और रणनीति के अनुसार निर्णय लेने में है। दोस्तों, याद रखें, समय आपके सबसे बड़े मित्र हैं, धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और ज्ञान आपके सबसे मजबूत हथियार हैं। यदि आप इन सिद्धांतों का पालन करेंगे तो न केवल शेयर बाजार में सफल होंगे, बल्कि आपकी वित्तीय यात्रा भी सुरक्षित और स्थिर बनेगी। और अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही शानदार ऑडियो बुक समरी सबसे पहले मिलें। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए धन्यवाद। अब आप तैयार हैं अपने निवेश की दुनिया में एक समझदार और धैर्यवान निवेशक बनने के लिए।